एक बात तो ये है ना कि आप खुद कहते हैं कि खालिस्तान आपकी डिमांड है और भारत के संविधान में इसके लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए हमको एक अलग तरह की इसके संविधान में भी जगह है जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है। संविधान में इसकी कोई जगह नहीं है। आर्टिकल 1 क्लियरली कहता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो एक इंडिविजिबल नेशन है। फिर आर्टिकल 19 ये कहता है कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रिस्ट्रिक्शन लग सकती है अगर आप इंडिया की सॉवरेनिटी को चैलेंज करें। और लास्ट में आर्टिकल 51 ये कहता है कि इस सॉवरेनिटी को अपहोल्ड करना हर एक सिटीजन की ड्यूटी है, जो मैं और कई लोग करते रहेंगे। तो ये दिन में सपने देखने वाली बात है। देखो, डेमोक्रेसी जो होती है, डेमोक्रेसी इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट तो है नहीं कि हम लोग इसको डिस्कशन ना करें। डेमोक्रेसी का होता है कि इंडिविजुअल का जो माइंडसेट है जी, एक इंडिविजुअल की और जो कॉम की, किसी भी कॉम की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो इंडिविजुअल्स को मिलकर बनती है, उसको रिस्पेक्ट करना, चाहे वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात क्यों ना हो। एक नास्तिक होकर मुझे ये साफ दिखता है कि कौम कितनी घिनौनी चीज है, क्योंकि पावर के भूखे लोग कौम के नाम पे तुमसे कुछ भी करवा सकते हैं। हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री काफी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कई कम्युनिटीज और प्रिंसली स्टेट्स पहले से ही एक सॉवरेन रीजन की जिद पकड़ के बैठ गए थे। मतलब आजादी की लड़ाई में हम सब मिलके खून बहाएं, लेकिन बाद में अपनी अपनी रोटी खाएं और फिर से टुकड़ों में बट जाएं। खुशकिस्मती से हमारे फाउंडर्स ने ये नहीं होने दिया। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जोड़ के एक कंटेम्प्रेरी आइडेंटिटी बनाई गई। We are Indians, firstly and lastly, और यही आइडेंटिटी हमारी डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है। बस हमसे दो बड़ी गलतियां हो गई, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और इन गलतियों का बहाना बना के आज़ाद कश्मीर, खालिस्तान, हिंदू राष्ट्र और द्रविड़ नाडु जैसे कई मजाक आज भी हमारे साथ चल रहे हैं, जिनको ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का नाम देते हैं। तो बंदा कहे कि हम इस नेशन से अलाइन नहीं करते और हम पीसफुल तरीके से अपनी बात करेंगे और पीसफुल तरीके से हम एडवोकेट करेंगे कि हमारा एक अलग से मुल्क हो और हम आज़ादी चाहते हैं पीसफुल तरीके से, उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना डेमोक्रेसी की बहुत कोर वैल्यूज में आता है। ये पीसफुल बातें 1970s और 1980s में क्यों नहीं हुई? पंजाब में आतंक की मोहर लग चुकी थी, घर से बाहर निकलना ही डेंजरस हो गया था। बाकी मुझे ब्लू स्टार और 84 के दंगों की याद दिलाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसे कोई भी सिख भूल नहीं सकता। यही चीज कॉमन है सारी सेल्फ डिटर्मिनेशन वाली आइडियोलॉजीज में। इनकी ओरिजिनल डिमांड का कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि इन्हें बढ़ावा दिया जाता है सिर्फ नफरत से। लोगों को इंडियन आइडेंटिटी के खिलाफ भड़काया जाता है अपने रिलीजियस, एथनिक और लिंग्विस्टिक ईगो का सहारा लेके। खैर, अगर हम पास्ट इग्नोर भी कर लें तो ये बात तो साफ है कि नियर बाय और वी ट्रेड की तरह खालिस्तान भी इंडिया का एक फेल्ड स्टार्टअप है। और इसका ये जो सॉफ्ट रीबूट किया जा रहा है ना, कि अभी हम हथियार नहीं आवाज उठाएंगे प्यार से, उस आवाज में भी नफरत की गूंज सुनाई देती है। इसलिए सपने को भूल जाएं, 2-4 पैग लगाएं, थोड़े भंगड़े पाएं और चुपचाप सो जाएं।